श्री राम नमस्कार। आज 24 जनवरी 2024 एक नई कहानी के साथ आपके साथ आया हूँ। दोस्तों, कर्मों का फल वही इंसान को भुगतना पड़ता है जो इंसान वो कर्म करता है। एक बार एक बगीचे का माली किसान, उसके उस साल में बहुत अच्छे सेब आते हैं और वो सोचता है कि जिन्होंने मुझे मदद की वो मंदिर के शिष्यों को मैं ये पहला जो सेब का टोकरा है वो आनंद के रूप में दे दूँ, कृतज्ञता उनके यहाँ पे प्रकट करूँ। और वो सेब का टोकरा लेके मंदिर आश्रम में चला जाता है। दरवाजे पे खड़े हुए शिष्यों को नमस्कार करके कहता है कि आपने मुझे इतनी मदद की कि आपकी मदद की बिना मैं कुछ काम नहीं कर सकता था, लेकिन आपने समय समय पे मुझे जो धीरज दिया और जिसकी वजह से एक अच्छा बगीचा मैंने तैयार किया और ये उसके फल मैं आपको प्रदान करने आया। शिष्य बोलते हैं कि हम फल लेने वाले कौन है, अंदर गुरुजी है, उनके मार्गदर्शन पे हम लोग चलते हैं। लेकिन जो किसान रहता है वो बोलता नहीं, आपने मुझे मदद की है तो मैं चाहता हूँ कि ये फल आप ही खाएं। विद्यार्थी जो रहते हैं, शिष्य रहते हैं, वो बोलते कि ठीक है, आप हमें टोकरी सुपुर्द करो, आप चले जाओ। किसान सुपुर्द करके वो चला जाता है। शिष्य सोचते हैं कि हम लोग को हमारे पास जो संस्कार हुए वो गुरुजी के बिना कोई कर नहीं सकता, तो इसका अधिकार गुरुजी को है। और वो टोकरी लेके गुरुजी के पास जाते हैं और गुरुजी को कहते हैं कि आपको हम लोगों ने जितना आपसे सीखा है तो हम लोगों को ये टोकरी आया हुआ है, भेंट में टोकरी आया है जो हम लोग आपको प्रदान करना चाहते हैं। और वो गुरुजी को वो टोकरी प्रदान कर देते हैं। गुरुजी सचमुच देखते हैं कि सेब बहुत अच्छे हैं, मीठा जरूर रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ उनके मन में सवाल आता है कि इसकी ज़रूरत मेरे गुरु बंधु को है जो यही आश्रम में बीमार है। अगर वो ये सेब खा जाता है तो वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। कि तंदुरुस्ती के लिए सेब अच्छे रहते हैं। और वो दूसरे शिष्यों के द्वारा वो टोकरी वो गुरु बंधु के पास भेज देता है। गुरु बंधु देखता है कि हमारे दूसरे गुरु बंधु ने सेब का अच्छा टोकरी मेरे सेहत के लिए भेजा है। और वो सोचता है गुरु बंधु कि ये तो मुझे खाना चाहिए क्योंकि इससे मेरी तबीयत ठीक होगी। लेकिन जो मेरा ध्यान रखते हैं, जिन्होंने आज तक मेरा खाना पीना सही तरीके से संभाला है, वो रसोइया को ये टोकरी खानी चाहिए। क्योंकि अगर वो ठीक से उसकी तबीयत ठीक नहीं संभालता, उसकी तबीयत अगर ठीक नहीं है, अगर वो प्यार से मुझे खाना जो मुझे चाहिए वो नहीं देता, जैसे वैद्य ने कहा था वो बना के नहीं देता, तो मेरी सेहत बिगड़ सकती थी। तो मुझे उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना जरूरी है। और वो टोकरी वो रसोई के पास भेज देता है। रसोई के पास टोकरी आ जाते हैं, वो सेब देखते हैं, वो बहुत खुश हो जाता है कि गुरु ने हम लोगों को बख्शिश में ये सेब भेजे हुए हैं। लेकिन उनके भी मन में सवाल आता है कि हम लोग कुछ दिन पहले ही ये आश्रम में आए हुए हैं। आश्रम के तो दरवाजे के बाहर से हम लोग जा रहे थे, कहाँ पे कुछ काम नहीं था। दरवाजे के जो शिष्य खड़े थे उन्होंने हम लोगों को देख के हमारी पूछताछ की और पूछा कि क्या काम करते हैं। जैसे हम लोगों ने बता दिया, उन्होंने काम पे रख दिया। तो हम लोगों को ये टोकरी के सेब खाने नहीं चाहिए। वो दरवाजे के ऊपर खड़े हुए शिष्यों को प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए वो टोकरी वो उठा के दरवाजे पे पहुंचते हैं और वही शिष्यों को देते हैं जिनके पास से ये टोकरी गुरुजी को गई थी। शिष्य देखते हैं कि जो टोकरी हम लोगों ने को गुरुजी को दी थी वही टोकरी वापस मेरे पास आई हुई है। कुछ सोचे बिना, कुछ जाने बिना अभी वो शिष्य वो टोकरी के सेब खा लेते हैं। दोस्तों, ये कहानी है, लेकिन कहानी का सारांश क्या है कि अगर आप कोई कर्म आप करते हैं तो उसका फल कोई दूसरा खा नहीं सकता। वो घूम के थोड़ा समय जाता है, लेकिन वो भुगतने के लिए, जैसे ये सब खाना, सेब खाना, ये भी एक कर्म का फल ही भुगतना था, अच्छा कर्म का कर्म था। तो वो भी वो शिष्यों के पास ही आया। वैसा जिंदगी में अच्छे कर्म करो, समय लगेगा लेकिन उसका फल आपके यहाँ ही आके गिरेगा और आपको ही वो खाना पड़ेगा, आपको ही भुगतना पड़ेगा। इसके लिए सोच अच्छी होनी जरूरी है, क्योंकि आप जैसे अच्छी सोच रखते हो वैसे अगर बुरी सोच रखेंगे
तो बुरे सोच का, बुरे कर्म का फल भी ऐसे ही घूमकर आपके पास ही आएगा, वो आपको ही भुगतना पड़ेगा। इसके लिए ज़िंदगी में अच्छा कर्म करो, अच्छा कर्म करोगे तो ही अच्छा उसका प्रसाद भगवान के मार्फत आपको मिल जाएगा। बुरा कर्म करोगे तो उसकी शिक्षा भी भगवान के द्वारा ही आपके पास ही आ जाएगी। इसके लिए आज का दिन अच्छे कर्म, अच्छे विचार के साथ शुरू करो, ताकि कोई अच्छा कर्म की अपेक्षा किए बिना निश्चित रूप से भगवान आपके झोली में अच्छा फल ही डालेगा। बस यही थी आज की कहानी। कल एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। जय श्री राम।